हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कोई। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3C। चैप्टर का नाम क्या है आपका? होल नंबर, है ना। क्लास 6 का हम लोग बात कर रहे हैं। इस वाले में, इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा भी कोई दिक्कत की बात मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। बट जो बेसिक कंडीशन जान लेते हैं और क्वेश्चन को फोड़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है। परफॉर्म द फ्लोइंग सब्सट्रैक्शन, चेक योर रिजल्ट बाई करस्पॉन्डिंग एडिशन। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, चेक योर रिजल्ट। ये क्या मतलब हुआ सर? लेट सपोज कि अगर आपके पास 100 रुपीज है और इसमें से आपने 30 को आउट किया तो वैल्यू कितना आएगा? 70 आएगा। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है। अगर आपने 100 में से 30 को सब्सट्रैक्ट किया तो वैल्यू कितना आया? 70 आया है। तो अगर आप वापस से चेक करो कि सर 70 में जो घटाए हैं उसको अगर हम ऐड कर दे तो क्या वैल्यू 100 बनेगा? यस बनेगा। यही काम करना है, यही करना है चेक कि आपने जो सब्सट्रैक्ट किया और जो वैल्यू आया उसके वापस से चेक करके बताओ कि क्या वैल्यू सेम है या नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको जरूर जरूर समझ में आएगा और बहुत ही आसान होने वाला है। तो नथिंग इज द प्रॉब्लम, क्योंकि आप सब कोई चैंपियन है। यहाँ देखिए, अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, क्या करेंगे सर? सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग किसको किसको सर? 6342 माइनस 794। ये आपके ऊपर है, आप ऐसे घटा रहे हैं ऐसे घटा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज इक्वल टू, ठीक है, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं इक्वल टू, वहां पे स्पेस नहीं है, उसको एज करना पड़ेगा। चल भाई देखो, 12 में से घटाएंगे 4, क्या घटाएंगे सर? 12 से घटाएंगे 4 तो वैल्यू कितना आएगा सर? हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 3 मतलब 13, 13 से 9 घटाएंगे कितना होगा हमारा? हो जाएगा सर 4। ठीक है, क्या हो जाएगा सर हमारा? 4 हो जाएगा। 13 में से जाएगा 9 तो कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। ओके, ये सर कितना हो जाएगा? 12, 12 में से 7 जाएगा कितना होगा तुम्हारा? 5 हो जाएगा। और एक खुद कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है सर, अब चेक कर लेते हैं। नाउ चेक इट नाउ, चेकिंग इट। चलो, करना क्या है देखो, आपको करना क्या है कि सर 5548 में अपने को ऐड करना है 794। तो वैल्यू बनना चाहिए हमारा ये वाला, लेट्स सी इट, मतलब ये वैल्यू बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है वापस से चेक। तो करेंगे क्या? 8 प्लस का 4 कितना होगा? 8 प्लस का 4 कितना होगा? 12 कैरी 1। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस का 4 कितना हो गया? 14 हो गया। क्लियर है क्या? कैरी 1। 7 प्लस का 5 12 प्लस का 1 13 कैरी 1। 5 प्लस का 1 6। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? हाँ सर सेम है। सेम है मतलब ये आपका वेरीफाई हो गया। यही कंडीशन आपको करना था। बहुत ही आसान है, आपको भी समझ में बिल्कुल आराम से आया होगा। इट हैज़ नथिंग टू वरी। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिसको करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। करना क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले क्या क्या करते हैं सर? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। चलिए सेकेंड का बात कर रहे हैं। करना क्या है सर? सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग क्या क्या सर? 41305 माइनस करना है अपनों को 16,789। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए ध्यान से, इधर स्पेस नहीं बचेगा, हम यहीं पे रखते हैं इक्वल टू। अब देखो, ये आपका 15 है भाई मेरे, तुम चाहो तो ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्जाम में आपका नंबर नहीं कटेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। फिलहाल ऐसे देखो, 15 है ना, देखो ये 5 है 9 है, तो बड़ा वैल्यू, ये बड़ा वैल्यू है, छोटा है तो करी तो करना पड़ेगा। तो 15 होगा, 15 से 9 तो कितना होगा तुम्हारा? 6 हो जाएगा। अच्छा, अभी बताओ कि ये तो कैरी किया करने के बाद इसको दिया होगा, क्योंकि ये खुद जीरो है, तो कहीं ना कहीं ये इसे कैरी किया होगा, तो ये बना होगा 10, फिर इसको दिया होगा तो बन गया होगा 9। 9 में से 8 रिटर्न कितना होगा हमारा? 1 होगा वैल्यू। अच्छा, ये 12 है, कितना है तुम्हारा? 12। 12 में से घटाओगे 7 को तो कितना होगा तुम्हारा? 5 होगा। एक हो गया जीरो, तो जीरो के लिए इसको करना पड़ेगा कैरी, तो बनेगा 10। 10 में से जाएगा 6 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये कितना हो गया आपका? 3, 3 में से जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा क्या है सर? 24,516। अब क्या करते हैं सर? चेक कर लेते हैं। नाउ चेकिंग इट नाउ, चेकिंग इट। तो क्या करना होगा बताइए? जो घटाया है और जो आपका रिजल्ट आया उस दोनों को ऐड करना होता है। तो करेंगे क्या? 24516 प्लस का करना है 16789। तो वैल्यू क्या बनेगा? 9 प्लस का 6 हो जाएगा कितना? 15 कैरी 1। 8 प्लस का 1, 9 प्लस का 1 10 हो गया, 10 कैरी 1। 8 5 प्लस का 7 कितना हो जाएगा हमारा? 5 प्लस का 7 हो जाएगा 12 प्लस का 1 13 कैरी 1 कैरी 1। 6 प्लस का 4 10 प्लस का 1 11 कैरी 1। देन आफ्टर क्या होगा आपका? 2 प्लस का 1 3 प्लस का 1 4। क्या है रिजल्ट? ये और ये सेम है? हाँ सर सेम है। हो गया वेरीफाई, कोई तकलीफ नहीं है। इट इज क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल। एक क्वेश्चन लास्ट वाला कर देते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क छोड़ना चाहेंगे। क्या आप कर पाओगे? या आप चाह रहे हो कि लाइन बैलेंसर सॉल्व कर दें? आइए सॉल्व कर दें, थर्ड नंबर ही। टेंशन क्या है हमारा? देखो, अगर कोई चीज़ पढ़ाया गया
और आप उसको सीख के खुद से बना पा रहे हो, वो बेस्ट तरीका है। अगर आप कोई पढ़ा दिया, उसको छाप लिए, कॉपी में होमवर्क कंप्लीट कर लिए और उतना से आप चाह रहे हैं कि मेरा काम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। यू हैव टू डू योर ओन वर्क। यहाँ देखिए कितना है सर, 2 2 4 1 5, 1 लाख है बाबू, कितना है ये, इट इज 1 लाख। क्या है सर, 1 लाख है। 1 लाख में से अपने घटाना कितना है, 68,574 है ना, ये आपको घटाना है, 574 घटाना है। अब देखो क्या होगा कहानी, यहाँ क्या होगा सर कि ये इसको कैरी करेगा यहाँ से यहाँ, ये खुद हो जाएगा 10, फिर इसको देगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ऐसे कहानी चलेगा, ठीक है ना। अर्थात ये कितना है, 10 में से जाएगा 6 तो कितना होगा, सॉरी 10 में, ये 10 में से जाएगा 4 तो कितना होगा तुम्हारा, ये है 10 जाएगा कितना 4 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना है इक्वल टू लिख रहे हैं यहाँ पर, 6 हो गया। अब ये 9 है, 9 में से जाएगा 7 तो कितना होगा 2 होगा, ये फिर भी 9 है, 9 में से 5 तो कितना होगा तुम्हारा 4 होगा, ये फिर 9 है, 9 में से 8 जाएगा कितना होगा 1 होगा, और ये 9 है, 9 में से 6 जाएगा कितना होगा तुम्हारा बताओ 3 हो गया। ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया, स्टेप लिख लीजिए खुद से। अब चेक कर लेते हैं इसको, करना क्या होता है देखिए ध्यान से, इसको ऐड करना है, मतलब क्या करेंगे 3 1 4 2 6 में हम ऐड करने वाले हैं किसको, 6 8 5 7 4। चलो वेरीफाई करो, 6 प्लस का 4 10 कैरी 1, 7 प्लस का 2 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 5 प्लस का 4 9 प्लस का 1 10 कैरी 1 कैरी 1, 8 प्लस का 1 9 9 प्लस का 1 10 कैरी 1, 6 प्लस का 3 9 9 प्लस का 1 10, 3 2 5 5 जीरो यहाँ भी है यहाँ भी है, बिल्कुल हो गया। कोई तकलीफ है क्या, क्या थोड़ा भी कोई तकलीफ है क्या। चलिए हम इरेज करना चाहेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इरेज करते हैं इस सब पार्ट को, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ओके लेट्स इरेज इट, इतना टाइम क्यों लगाना है, ऐसे करेंगे खट खत्म। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई मेरे, फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर देखो करना क्या है क्वेश्चन, ये देखो पहले, लेट मी डार्क इट, यस क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्या है क्वेश्चन सर, इट इज 1010101 माइनस करना है कितना अपने को, इट इज 754754, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग लिख लीजिएगा ऊपर में। चलो खटाखट उड़ाते हैं इसको। देखो सबसे पहला बात कि सर यहाँ पे है 1010, यहाँ पे नंबर बड़ा है तो कहीं ना कहीं कैरी तो करना पड़ेगा, तो कैरी करने वाला कॉन्सेप्ट को देखो पहला, ये इसको बना देगा 10 बना देगा, ये इसको बना देगा कितना 11 बनाएगा, ये खुद 9 हो जाएगा, फिर इसको 10 बनाएगा, फिर ये 9 बन जाएगा, 11 बन जाएगा, ये फिर क्या बनेगा हमारा 10 बनेगा, फिर इसको खुद 9 बनेगा, क्या बनेगा 11 बना देगा। सोचिए देखो एक बार क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या 1 में से 4 जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा सर, तो कैरी तो करना पड़ेगा, तो वहीं कैरी फॉरवर्ड कर दिए, तो ये होगा 11, 11 से जाएगा 4 तो कितना होगा 7 होगा, यस हो गया। ये 10 नहीं होगा, ये होगा 9 है, 9 में से जाएगा 4 5 तो कितना होगा हमारा 4, कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सर 10, तो 10 में से जाएगा कितना 7 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये रहेगा 9, 9 में से जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा सर 5। आगे देखिए ये 10 में से जाएगा 5 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा 5, ये देखो कितना हो जाएगा 9 में से जाएगा 7 तो कितना होगा 2 होगा, ठीक है 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ये आपका आ गया सब्ट्रैक्शन। अब चेक कर लेते हैं रिजल्ट, चेकिंग इट, तो क्या कहानी बनेगा देखिए ध्यान से, चेकिंग बाई एडिशन कर दो, चेकिंग इट, तो क्या कहानी बनेगा देखो ध्यान से, हमारे पास में क्या है सर 2 5 5 3 4 7 में ऐड करना कितना 7 5 4 7 5 4, चलो चमकाओ इसको, 7 प्लस का 4 11 कैरी 1, 5 प्लस का 4 9 प्लस का 1 10 कैरी 1, 3 प्लस का 7 10 प्लस का 1 11 कैरी 1, 5 प्लस का 4 9 प्लस का 1 10 कैरी 1, 5 प्लस का 5 10 प्लस का 1 11 कैरी 1, 7 प्लस का 2 7 प्लस का 2 9 प्लस का 1 10, क्या रिजल्ट सही है 10 10 10 1 10 10 10 1। बाकी ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना, हम तो होमवर्क देंगे ही देंगे, हम छोड़ते नहीं बच्चे लोग को। मेरे यहाँ एक ही स्टाइल है, बनाएंगे आपसे बनवा के देखेंगे कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अगर हम पूरा बनवा दे और आप चमका लो, मतलब कॉपी के अंदर लिख लो, तो उससे क्या फायदा होगा, कोई डेवलपमेंट तो होगा नहीं। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक लगाएंगे अपना बेसिक सा कॉमन सेंस। एक बात बताना आप लोग सिंपल सा, क्या क्या हम 99 बराबर लिख सकते हैं कि 100 - 1, कोई तकलीफ होगा क्या, क्या 99 इक्वल टू हो सकता है 100 - 1, यस सर 100% बात सही है कि ये हो जाएगा, कोई तकलीफ है क्या। चलिए तो सर यहाँ पर 100 - 1 किया गया, तो क्या यहाँ पर कोई तकलीफ होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि सर दोनों का मतलब सेम ही है, तो इससे फायदा क्या मिलेगा देखो यहाँ पर। तो सर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है,
ये है क्या सर 6415 में से घटाना कितना है सर 99, तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। हमको क्या करना है सर 6415 में से हम 100 को घटा लेते हैं और 1 का ऐड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बस इसको देखो, इसका मतलब वही है, 100% वही मतलब है। एक बात आप लोग और जानिए, एक बात आप जानते भी होंगे कि अगर आप -5 में अगर +2 करेंगे तो रिजल्ट -3 होता है, ठीक है। अगर आप 2 में से 5 को घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, -3 आएगा। लेकिन 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। ये बेसिक बात है ना, बेसिक बात है। याद करने एक बात को, अगर साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो ऑलवेज सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे बता रहे हैं, साइन डिफरेंट है तो ऑलवेज सब्सट्रैक्ट करेंगे। और साइन यहाँ पर क्या होगा ये डिसाइड करेगा यहाँ का वैल्यू 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 के आगे नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा। यहाँ देखो 5 में से 2, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है ना बाबू, यस सर प्लस है, तो 5 में से 2 जाएगा तो होगा 3, ये ठीक बात है। लेकिन क्या हुआ सर, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ा है, क्या सब्सट्रैक्ट हुआ है, हाँ हुआ है। यहाँ पर +3 क्यों है, क्योंकि 5 के आगे जो साइन है ना, जो क्योंकि 5 न्यूमेरिकली बड़ा वैल्यू होता है, तो न्यूमेरिकली वैल्यू के आगे जो साइन होता है वही साइन जाता है आंसर में। तो यही काम यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। यहाँ देखो 2 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो यहाँ क्या हुआ सर 2 छोटा है 5 बड़ा है। तो हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप एक बात समझो कि अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है -99 तो इक्वल टू क्या होगा, तो सर ये होगा सर माइनस का 100, क्या होगा तुम्हारा माइनस का 100 प्लस का 1 के बराबर होगा, कितना होगा ये माइनस का 99 होगा। बात समझ आया कि नहीं आया, इसीलिए हम ऐसे इसका एडजस्टमेंट किए हैं। अब देखो बाबू क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा सर ये बताइए। सर 100 को घटाना आसान है, जैसे मान लो कि हम तुमको दिए 700 रुपया, अब तुमको बोलेंगे सर 99 उसमें माइनस करो, तो तुम क्या करेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं करिए, पहले हम 100 घटा लेते हैं तो 600 बचा, ठीक है, फिर उसमें एक बढ़ा देंगे तो कितना हुआ तुम्हारा 601 रुपया हुआ। तो फायदा ना हो गया तुमको कैलकुलेशन करने में। अब यहाँ देखो, मतलब हम तो आसान बताते भाई वैल्यू, इसलिए तुम्हारे दिमाग में फट से अप्रोच किया होगा, बट यहाँ पर देखो, ये देखो इस 6 को भूल जाओ, भूल जाओ भाई, 415 है ना, 100 ज़्यादा कितना होगा 315 होगा ना, तो कितना होगा 6315 हो गया। और इस 1 को ऐड कर लो तो वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया सर कितना 6316 हो गया आंसर। कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ थोड़ा सा भी। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या करना है सर, ये देखिए क्या है ये आपका ट्रिपल लाइन है, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, क्या है वैल्यू 1818740 में से घटा लेंगे कितना 1000 घटा लेते हैं, 1000 को घटा लेते हैं और प्लस कर देते हैं 1 का, वैल्यू किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर वैल्यू किसके बराबर होगा, तो सर यहाँ देखिए ये कितना है 1000, ये कितना है तुम्हारा, इट इज 18000 है, कितना तुम्हारा 18000। अगर 18000 में से 1000 घटाओ तो कितना होगा, ये 17000 हो जाएगा और कितना होगा तुम्हारा 740 हो जाएगा। प्लस करना है 1 तो ऐड कर लो, कितना होगा 17741 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए ध्यान से यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया यहाँ पर 23,106 माइनस करना है कि आपने को 999 करना है, ठीक है सर। अब देखिए करते क्या है सर, हमारे पास जो भी नंबर है इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये देखो ये 23106 इसको हम एक ऐड करके सबसे कर लेंगे, तो वो करेंगे क्या, हम क्या करते हैं सर, एक पर सर 4 जीरो होगा, 1 2 3 4 जीरो हो गया ना कन्वर्ट, यस +1 कर लीजिए। अब देखो ये वैल्यू कितना है 23,000, ये कितना है तुम्हारा 10,000, तो सर 23 में से जब 10 को आउट करेंगे तो कितना बचेगा 13,000 बचेगा, और ये कितना हो गया तुम्हारा 106 होगा, कितना होगा तुम्हारा 106 होगा, और प्लस का 1 करना था वैल्यू कितना हो गया 13,107 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। रहा बबुआ ये क्वेश्चन एक लास्ट वाला तुम्हारे लिए रहेगा HW, आप जरूर से जनरल बना के कमेंट करना, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, नहीं होगा तो पिछली वीडियो जाके आप देख लीजिए। बढ़ेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 जी, फाइंड द होल नंबर n सच दैट। अच्छा बहुत बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, अलजेब्रा पर बेस्ड है, बट इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है, हम दोनों पे बात करेंगे। देखिए अगर सर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखिएगा, वी हैव क्या है सर n माइनस 23 इक्वल टू कितना है 35। एक बात समझो भाई, मेरा बात समझो, इसको बनाने का जो सबसे बउआ वाला जो तरीका है ना वो हम आपको बताएंगे। जैसे मान लो कि आप अपने दोस्त से 5 रुपया कर्जा लिए लॉलीपॉप खाने के लिए, और फिर से उसको जाके 5 रुपया दे दिए, तो वैल्यू कितना बचा 0, यानी कर्जा खत्म। अगर किसी के पास में 5 रुपया है और 5 रुपया उससे ले लिया तो वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस -23 को हटाने के लिए +23 का सहारा लिया जा सकता है। तो क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से क्या करना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से, माइनस का 23 है, इस 23 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्यों सर, क्योंकि हमको चाहिए n का वैल्यू, तो इस 23 को यहाँ से आउट करना पड़ेगा। आउट करने का तरीका क्या है कि सर जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव का एडिशन करेंगे।
तो एक बात जानिए, और ये इक्वेशन का फॉर्म है, तो जो काम इधर कर रहे हैं वही काम आपको इधर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अभी बता रहे हैं आपको, जस्ट होल्ड ऑन। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमने जो काम यहाँ पर किया +23 का एडिशन, यही काम यहाँ पे किया। अब मेरा बात बताओ, LHS सर RHS के बराबर होता है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल होता है। 4 क्या 4 के बराबर है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल बराबर है। तो अगर हम इस 4 में मेरे प्यारे बाबू अगर ऐड कर दे 3 को दोनों तरफ, तो क्या अभी भी बराबर है कि नहीं है? ये बताओ सीधा सा बात, क्या ये बराबर है? तो एक बात जानिए कि जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में कर रहे हैं अगर वही ऑपरेशन राइट साइड में किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, बात आपका मान लिए। तो यहाँ क्या हुआ, -23 में जैसे ही हमने +23 ऐड किया तो ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे। तो यहाँ बचेंगे क्या, n, और इधर क्या बचेंगे, प्लस का 0। लिखो मत लिखो, तुम्हारे ऊपर है। लो हम लिख दे रहे हैं, प्लस का 0 इक्वल टू, इधर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस में है ना। तो 5 + 3 कितना होता है बताइए, 8 होता है। और 3 + का 2 कितना होता है, 5 होता है। तो सर n बराबर कितना हो गया, डायरेक्ट देखिए 58 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या इसमें कुछ स्टेप लिखना पड़ेगा? हाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या कि सर एडिंग 23 on both side we get, ये रिजल्ट मिलेगा हमको। आइए इसका सेकेंड तरीका देखिए, और एकदम आसान तरीका देखिए, और हीरो स्टाइल वाला देखिए, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल हीरो हैं। तो हीरो स्टाइल देखिए आप लोग, हीरो स्टाइल, यस हीरो स्टाइल, डायरेक्ट स्टाइल देखिए। हालांकि ये अलजेब्रा का पार्ट है पूरी तरह से। हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है तो कितना है, n - का 23 है इक्वल टू है 35। एक बेसिक सा बात बताना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप जरूर, अगर सीखना है तो। देखो यहाँ पर ना एक नंबर सिस्टम को हम लोग जानते हैं, नंबर लाइन के बारे में जानते हैं कि ये 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। इधर क्या होगा, माइनस का 1 होगा, इधर क्या होगा, हमारा माइनस का 2 होगा। तो यहाँ से जो बात होगा, बात वो क्या होगा कि अगर साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा सर, साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारा साइड चेंज हो जाएगा। मतलब आप इधर जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसी बेसिस को हम लोग मानते हुए एक बात हम लोग समझ में आता है क्या कि सर साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा। क्या होगा सर, साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। अब इसमें ऐसा बात होता है कि अगर ये निगेटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इधर पॉजिटिव होता है तो इधर क्या हो जाता, निगेटिव। मतलब साइन चेंज होगा हर कंडीशन में, चाहे आप जब भी जो भी साइन रहे, निगेटिव रहे तो भी, पॉजिटिव रहे तो भी। अगर वो साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज कर लेगा, साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज कर लेगा, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। अच्छा जी, तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा सर, हमको इसको उठा के यहाँ से यहाँ फेंकना है। क्यों सर, क्या कि हमको n चाहिए, तो n बराबर क्या होगा, 35 में एडिशन कर लेंगे किसका, 23 का एडिशन कर लेंगे। क्यों सर किए, सर इधर से इधर लेके गए हैं तो निगेटिव था तो हो जाएगा पॉजिटिव, हो तो गया। तो n बराबर कितना आ गया सर, 3 + का 5 8, और 3 + का 2 कितना हो गया 5। तो क्या बबुआ जो चीज़ यहाँ आया है 58, क्या वो यहाँ नहीं आया है? हाँ सर बिल्कुल आया है। तो आपके पास में है, जो मन करे वो करो भाई, तुम्हारे बस में है सब कुछ। अब आओ इसको चमकाते हैं डायरेक्ट, देखो ध्यान से। यहाँ सर n बराबर क्या होगा, तो सर 24 तो इधर था, इसको इधर से उठा के इधर फेंकना, क्या होगा 24 + का 76। अब ऐड करके आंसर बताना आपका काम है, चलो ऐड कर दे रहे हैं। 6 + का 4 कितना होता है, 10 कैरी 1, 7 + का 2 9, + का 1 कितना 10, 100 आंसर आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, n बराबर 13, ये है बबुआ प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। क्या हो जाएगा, माइनस में। तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, 13 - का 6 कितना होगा तुम्हारा, 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, n बराबर कितना होगा, तो सर हमको क्या करना है, साइड चेंज करना है। तो साइड चेंज क्या होगा सर, 58 में से घटा लेते हैं 32 को। क्यों घटा लिए सर, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो 8 में से जाएंगे, 8 में से जाएंगे भाई साहब कितना, 2, तो हो जाएंगे 6, और 5 में से जाएंगे कितना 3, तो हो जाएंगे कितना 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, डन, खत्म।